भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। अब के जो टॉपिक है आचार्य ने चयन किया है हम लोगों के लिए अहम पदार्थ निरूपण। इसका लिए विचार हम लोगों ने अलग अलग में कर चुके हैं, मगर जब हम श्लोक के माध्यम से विचार करेंगे तभी एक ठोस के रूप में हमारे मन में बैठेगा। 4 श्लोक है अहम पदार्थ का निरूपण। श्लोक को आधार लेकर के विचार करते हैं। सर्वात्मना दृश्यमिदं मृषैव नेहा नैवाहमर्थ क्षणिकत्वदर्शनात् जानाम्यहं सर्वमिति प्रतीतिः कुतोऽहमादि क्षणिकस्य सिद्धेर् दृश्यमिदं मृषैव। ये जो दृश्य है ये मिथ्या है, ये जगत है मिथ्या है। यद यद दृश्यम तत् तत् मिथ्या, ये सूत्र है। यद यद माने जो जो दृश्य है वो मिथ्या है। यद यद दृश्यम तत् तत् मिथ्या तत् क्षणिकम एव, वो क्षणिक है। नश्वरमेव, वो नश्वर है। कहते ये जो जगत को देखता कौन है? अहम देखता है, मैं देखता हूं। कहते ये जो अहम है ये भी सत्य नहीं। क्योंकि क्षणिकत्व में हमें ये स्पष्ट दिखाई देता है, ये आता है और कभी चला जाता है, कभी रहता है कभी नहीं रहता है। स्वप्नों में एक दूसरा हम बन करके आता है, सुषुप्ति में हम लीन हो जाता है। जागृते अहम पूर्ण, जागृत में पूर्ण होता है। स्वप्ने आर्धम, स्वप्नों में अर्ध होता है। और सुषुप्ते लीनम, सुषुप्त में लीन हो जाता है। ये अहम का काम है। इस श्लोक में जीवात्मा अहम को बताया, फिर अगले श्लोक में जो असली अहम है उसको बताते हैं। इसलिए इसको याद रखो, अहम 4 प्रकार है। एक अहम जीवात्मा हम,
और एक अहम औपाधिक अहम, और एक अहम समष्टि अहम, और एक है शुद्ध अहम, निरहंकार, अनारोपित अहम। ये शुद्ध अहम, अनारोपित अहम ही बाकी तीन बन गया। इसे कोई भक्ति के भाषा में एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम सकल पसारा, जो शब्द है उसी को यूज करे, नहीं आता है तो जुड़ दे अपना नाम है वो चला गया। जो अयोध्या में परंपरा में शब्द है उसी को ही करना पड़ता है, मगर नहीं आता है चलाना के लिए। प्रवचन देंगे तो हम लोग तो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, जो बोलेंगे वो मानेंगे। मगर सकल पसार, सकल माने सब, फिर एक राम सबसे न्यारा, ये सबसे न्यारा ही बाकी सब बने। सबसे न्यारा ही निरुपाधिक राम ही। अध्यात्म रामायण में तो ऐसे है, अध्यात्म रामायण में बहुत बढ़िया है। उसमें हनुमान जी प्रश्न पूछते हैं, और हनुमान जी प्रश्न पूछते हैं, राम जी कहते हैं माता सीता को आप बता दीजिए स्वरूप के बारे में, मेरे बारे में। तब सीता कहते हैं राम न जायते न गच्छति, राम न पैदा हुए थे, ना उत्पन्न हुए थे, ना कहीं गए थे, ना रावण को मारा, कुछ नहीं है। हनुमान जी थोड़ा सा टेढ़े क्यों होंगे, जो भी कुछ किया है सब मैंने किया। अर्थ क्या है, माया है, प्रकृति ही सब कर, यन माया वशवर्ति विश्वम अखिलम, है ना। रामचरितमानस के प्रेमी है क्या कोई? अनिरुद्ध तो ऐसे किया, चलो अच्छा तो लगा। हाँ ठीक है, एक होता है प्रेमी होते हैं और एक होता है थोड़ा सा, याद रखें, होगा धीरे धीरे। हमें भी ना पसंद नहीं आता था जब यहाँ आए ना, ओनली वेदांत वेदांत वेदांत। हाँ जी बिल्कुल दांत नहीं था, फिर धीरे धीरे दांत आने लगा। जब तक रामायण भागवत प्यार नहीं होगी ना, वेदांत शुष्क देगा। श्रीधर स्वामी ने भागवत के लिए एक सुंदर लिखा है श्लोक। भागवत प्रवचन गुरु जी का है, गुरु जी का भागवत प्रवचन पढ़ना, उसमें है ये श्लोक। गृहिणी गृह परीक्षा श्लोक है। जो लड़की है वो जब शादी करती है और गृह संभालती है तब उसकी परीक्षा होती है। घर में कुछ नहीं करती, मम्मी पढ़ाई करती हूँ, कुछ नहीं करती, और जब शादी करती है सबको संभालती है तब उसकी परीक्षा होती है। गृहिणी गृह परीक्षा, रणे शस्त्रव्रतम परीक्षा, जो शस्त्रव्रत सैनिक है उसका रण में परीक्षा है। जब कारगिल युद्ध हुआ था ना शुरू, सब लोग, बहुत लोग अपने आप कुछ ना कुछ दे करके सब छुट्टी में चले गए। बहुत, मेरे पत्नी का तबीयत खराब है, मेरे माँ की तबीयत खराब है, ऐसे करके चले गए। जो है वो डटे रहे। तो एक पिक्चर था उसमें वो मना करता, भेजता नहीं। हाँ हाँ, अच्छा, तुम लोग एक्सपर्ट हो, उसमें वो मना कर नहीं जाओ। तर शस्त्रव्रतम रण परीक्षा, जो क्रिकेट खेलता है ना वो ट्रायल में तो छक्का मारता है, ओरिजिनल में है ना। तो शस्त्रव्रतम रण परीक्षा बढ़िया। तीसरा है हाट के कटक परीक्षा, इसका दो अर्थ है।
हाट में ही व्यापारी का परीक्षा है। हाट मन मालूम है? हाट क्या होता है? वो हफ्ता में पड़ता है ना, किसी किसी गांव में 2 बार पड़ता है, एक संडे पड़ता है, बुधवार पड़ता है, किसी में हफ्ता में पड़ता है। उसमें बड़ा बहुत बड़ा होता है, मजा आता है उसमें। जो चीज नहीं मिलता उसमें मिलता है। और गांव में ना और मजा है। सपोज बेर का है, जामुन है, आप खरीदा नहीं, अच्छा है ना, टेस्ट टेस्ट कर सकते हैं, दे देते हैं। ऐसे दोस्त दुकान में जाओगे, एक एक करके मिल जाएगा तो हो गया। क्या शिवानंद? गांव में बड़ा मजा आता है। वो लोग बड़े भोले होते हैं। हाँ टके, उसमें बिजनेस करना कठिन है, उसमें मुनाफा आना। क्यों? अब जैसे कोई बेच रहा है, खुला तो है, ऐसे थोड़ी शराब की दुकान जैसे होता है वो रॉड से बना हुआ है, कुछ नहीं ले सकते, ऐसे तो होता नहीं, खुला होता है। उसमें कोई आया और आप एक से बात करते, एक से लेके चला गया। उसमें भी अगर लास्ट में आपका मुनाफा है तो जानना कि 8 के कटक परीक्षा, वो अर्थ है। सेकंड अर्थ क्या पता है? हाट के मने अग्नि, और कटक मने सोना। सोना की परीक्षा कब होगी? अग्नि में दोगे, वो अर्थ है। सोना दिखाई देता है और ओरिजिनल है कि नहीं है, कितना कैरेट है, कैसा है, सोना में डालो, अग्नि में डालो। विद्वावताम भागवते परीक्षा, ये श्रीधर स्वामी कहने के लिए बाकी सब कहना पड़ा। और ब्रह्मचारिणाम कोर्स अंतिम परीक्षा, ये मैंने जोड़ दिया। ब्रह्मचर्य की परीक्षा कब होगी? पूरा टोटल कोर्स अंतिम किया। नहीं तो 5 महीना ही पता चल जाएगा मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया, 1.5 महीने तो लगा कर रह के क्या फायदा है, वही रिपीटेशन है। पूरा टोटल किया तब परीक्षा। फिर क्षेत्र में रहे या न क्षेत्र में रहे वो अलग बात है, वो स्वतंत्र है। एक होता है क्षेत्र संन्यास, मालूम है? टेक्निकल कुछ कुछ याद जान लो। क्षेत्र संन्यास माने एक क्षेत्र से कहीं जाना ही नहीं, एक ही क्षेत्र में रहना, क्षेत्र संन्यास। ये जो अहम है ना, तो रामचरितमानस, भागवत में ये सब हमारा मन को बता देता है। तो अल्टीमेटली कौन बनाया? जो मैं रामचरित अध्यात्म रामायण में बताया था, सब कुछ माया करती है, प्रकृति है, वो समष्टि अहम है। शुद्ध अहम ही जीवात्मा अहम बनता है, औपाधिक अहम बनता है, समष्टि अहम बनता है, और शुद्ध अनारोपित अहम बनता है। ये जो श्लोक है ना 293 में, ये जीवात्मा अहम के बारे में बता रहे हैं। कहते जो जीवात्मा अहम ही जगत को देखता है, फिर भला इस क्षणिक अहम इत्यादि के संबंध में ये प्रतीत है कि मैं सब जानता हूं, यही अहम ही अनुभव करता है। कर्ता भोक्तृत्व लक्षण संसार विज्ञानमय कोश, वही सोचता है कि मैं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं। ये खुद ही नहीं रहता है। कैसे? सुसुप्ति में देखो, इधर भूल है ना उधर भूल है, जरा ज्यादा तो नहीं। टेक जाओ जाओ ना, हरिओम। ये है लॉ ऑफ एसोसिएशन। ये औपाधिक अहम और जीवात्मा अहम जब मिलते हैं तब ये व्यावहारिक अहम हो जाता है। ये जो माला एंड ये जो साउंड दोनों मिलने के बाद फिर ये कें शुरू हो जाता है। ऐसे ही ये जो अहम, कौन सा? जीवात्मा अहम। ये जीवात्मा अहम, मैंने बताया बार बार उसको याद रखना, जीवात्मा अहम खाली नहीं रह सकता। जैसे हम अपने बाहर आ गए मीन्स
बिना कपड़ा में कुछ लोग करते हो अलग बात है, वो अपना कॉरिडोर में फिर वैसे फटे फटे गंजी फिर वो पहनते हैं, वो अपना संस्कार के कर्म, गलत संस्कार के कर्म। संस्कार अच्छा होना चाहिए। एक चोर था, कहानी पता है? एक चोर था, एक नाथ के प्रवचन सुन रहा था। हाँ ना बोलो। फिर एक नाथ बद्रीनाथ जाने के लिए यात्रा शुरू किया। चोर ने कहा कि मैं भी जाऊं। बोले ठीक है। वो क्या करता था, रात में उसको नींद नहीं आती थी, तो नींद नहीं आती तो क्या करेगा वो, तो इधर के सामान उधर, उधर के सामान उधर, वो सब रखता था। सब लोग बड़ा हैरान हो रहे थे, खुश होते थे कि चलो सामान तो गया नहीं है, मगर इधर उधर कौन करता है। कंप्लेन दिया गुरुजी को, गुरुजी ने जान लिया। गुरुजी ने पूछा तुम करते हो? क्या करे गुरुजी, चोर तो था ही। चोर तो था ही। वो है ना वहां पर कोटी कर्ण में, मैया द्वार खोलो, चोर हूं। खोल दिया। ये मुद्रिका है, चोर तो है, तुमको जरूरत पड़ेगा तो तुम ले लो। तो चोर तो था ही हूं मैं, तो आदत तो थी है ही नहीं, इसलिए मैं क्या करता हूं ऐसे। इसको बोलते हैं वासना। खाली जो जीवात्मा है वो बिना उपाधि में रह ही नहीं सकता। तो उपाधि विज्ञानमय कोश उपाधि बुद्धि के साथ बोलता है मैं जानता हूं और मैं नहीं जानता हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। ये क्या जीवात्मा, ये क्या परमानेंट हो सकता है? क्योंकि यही क्षणिक है, ये कभी रहता है कभी नहीं रहता है। जगत को कभी अनुभव करता है कभी अनुभव नहीं करता है। इसलिए ये जो अहम है ये नाशी। अहमयं कुतो भवति चिन्वत ऐपतत्यहं निज विचारणम्। ये पहला वाला अहम। फिर क्या कहते हैं? अहम नाशि भाज अहमहं तया स्फुरति हृत्स्वयं परम पूर्ण स। सेकंड अहम। एक अहम नष्ट होने पर दूसरा हम जो पहले था वो स्फुरति हृत स्वयं परम सूर्ण सत, वो है निराकार अनारोपित शुद्ध अहम। उपदेशार में दो अहम बताए, इसको समझने के लिए चार अहम। और देखा जाए तो औपाधिक और जीवात्मा हम वो एक साथ ही करते हैं। औपाधिक अहम जड़ है, औपाधिक वो खुद काम नहीं कर सकता जब तक जीवात्मा अहम उसके साथ नहीं जोड़ा। और समष्टि हम बस तकलीफ नहीं है, वो हम जानते हैं उनको समर्पण करना है, वो ईश्वर है। वो भी निराकार हम से उत्पन्न हुआ, इसलिए माया जीव ईशो माया करोति। माया से ही जीव और ईश्वर कॉन्सेप्ट है। अब कहते हैं अहम पदार्थ का ऐसे शोधन करो, अहम पदार्थ का ऐसे विचार करो, अहम पदार्थ का ऐसे निरूपण करो। सेकंड कहते हैं, सेकंड अहम के बारे में बता रहे हैं, सुनो। अर्थात पूज्य गुरुदेव बोलते थे स्मॉल आई बिग आई। वो याद रखो, जो चार्ट है गुरुदेव का, जो पीएफटी है ना, परसिवर फिलर थिंकर, हिंदी में भी सुना होगा, उसको देखा होगा। दृष्टा, भावुक, विचारक, वो जो है स्मॉल आई। वो जो ओम है ऊपर, वो है बिग आई। अभी कहते हैं ये जो अहम है ये क्षणिक है, ये नाशवान है, ये आता है जाता है। इसका जो आधार है, सबस्ट्रेटम है, वो साक्षी अहम है, वो है कभी नाश नहीं होता है। अहम नाश भाजी उपदेश। नाश भाजी, भाजी माने ये भाजी वाला नहीं, ये जो डाइनिंग हॉल का कभी कभी करेला भाजी, भिंडी भाजी बनता है ना, वो नहीं। भाजी माने अहम नाश होने पर, भंग होने पर,
भाजी का अर्थ है भंग होना। ये अहम नष्ट होने पर जो रियली ओरिजिनल अहम है वो रहता है, परम पूर्ण सत्य। इसको बता रहे अहम पदार्थस्त्वहमादा वो सुदहमादि साक्षी नित्यं सुषुप्तावपि भावदर्शना ब्रूते यजो नित्य इति श्रुति स्वयं तत्प्रत्यगात्मा सदसद्विलक्षणः। ये जो अहम पदार्थ अभी हम विचार किया है, जीवात्मा अहम, दृदृश्य विवेक में इसको तीन प्रकार के अहम बताया। अभी मैं बता देता हूं, 4 बजे के क्लास में एग्जैक्ट श्लोक बताऊंगा। अभी मैं बता देता हूं, उसको नाम दिया पारमार्थिक जीव, व्यवहारिक जीव, प्रातिभाषिक जीव। इस श्लोक को पहले ले लेते हैं, फिर उसके साथ जोड़ते हैं ये क्या है। अहम पदार्थ, ये जो अहम पदार्थ है कौन, ये जो व्यवहारिक जीव है वहां कहा। ये जो जीवात्मा अहम है, जीव अहम, स्मॉल आई गुरुदेव की भाषा में अहम पदार्थ, तू इसके साक्षी एक अलग है। वास्तविक जो यथार्थ में जो मैं है ना, अहम इत्यादि का साक्षी है। अहम पदार्थ तू अहम आदि साक्षी। ये जो अहम पदार्थ है ना, ये शुद्ध अहम है, अहम पदार्थ रियली अहम, ये अहम का साक्षी है। फर्स्ट वाला अहम, अभी जो अहम पदार्थ लिखा हुआ है 294 में, वो निर्गुण निराकार शुद्ध अहम के लिए। ये जो अहम पदार्थ वो कौन है, किसका, अहम आदि का साक्षी। सेकंड अहम जीवात्मा का साक्षी। ऐसे अर्थात बिग आई is the witness of small I. The big I is the controller of the small I. The big I is the master of the small I. जैसे मुनिव है, वो अपने आप को बहुत कर रहा है, ये करो वो करो वो करो, पैसा काट दूंगा अगर काम नहीं करोगे। स्मॉल आई, और उसका भी मास्टर है, मालिक। ऐसे ही ये दो अहम है। अहम पदार्थ, पदार्थ माने क्या, पद का अर्थ है। पद का अर्थ, पद है, देखा जाए पद माने क्या, परमात्मा। पद्यते इति पद, जिसके बारे में कहा जाता है, जिसके बारे में गमन होता है, जिसके बारे में बोला जाता है। पद, पद, पद धातु से ही आया है पाद, अर्थात चला जाता है, गमन, पत धातु। और एक पत्त का अर्थ त, गिरना। संपद्यते, सम्यक पद्यते, अच्छी तरह से प्राप्त किया जाता है। पद्यते प्राप्यते, जिसको प्राप्त करना, वो पद है। पद अर्थ उसका स्वरूप है, अर्थ स्वरूप। अर्थ विषय भी होता है। शब्द अनेक अर्थ, प्रयोगात्मक विषय अनुसार, प्रयोग के रूप में और विषय के अनुसार में अलग अलग अर्थ आता है। पद का जो अर्थ है, पद का जो स्वरूप है, कौन है, किस पद का, अहम, अहम पद का। ये जो अहम है, बिग आई है, वो स्मॉल आई का साक्षी है, और वो नित्यम है। बाकी जो स्मॉल आई 293 में बताया वो अनित्य है, वो खुद ही नहीं रहता है। कब, सुसुप्ति में नहीं रहता है, स्वप्न में उल्टा रहता है। जागृत अवस्था में मन भी नहीं है तो भी गड़बड़ करता है। रविंद्रनाथ ठाकुर के याद करो, उसके नौकर आता, कहता दूध दिया, कॉफी दिया, मैंने देखा है नहीं। हम लोग के भी जीवन में ऐसा होता है। बैठे हैं, अब समाधि में देखो बैठे, आंख बंद कर बैठे, तुम्हारे सामने कोई आके बैठ गया, तुमने देखा नहीं, फिर उठ गया, उसको किसी ने मना किया, हम उठ बैठ, उठ गया। फिर पूछा गया, पता है वो आदमी आया था, वो बैठ गया, हमें तो देखा ही नहीं। क्यों, आंख तो तेरी खुली थी,
आंख खुली थी और मेरा मन दूसरे में था, गुरुदेव की समाधि में था, पूजा में था। ऐसा होता है। तो ये जो अहम है, जीवात्मा हम, ये खुद ही क्षणिक है, रहता नहीं है, चेंजेबल है। मगर ये जो अहम, उसके जो अधिष्ठान है, ये नित्य है। सुषुप्तौ अपि भाव दर्शनम, सुषुप्ति में भी रहता है। वो रहता है। भाव दर्शन माने अभाव नहीं है, वो है, रहता है। नित्यम सुषुप्ति अपि ब्रूते, ब्रूते ही अजह, इसीलिए इसको अजह कहते हैं। जो अजह है ना, वो ही परमानेंट रह सकता है। जो जायते मैंने उसके पहले नहीं था, फिर नित्य कैसे हो सकता है? पहले था नहीं। अजह नित्य शाश्वतोयम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीर, गीता में ही है। और ये गीता का श्लोक रियली ओरिजिनली कठोपनिषद से आया है, एग्जैक्ट वही है। अजह नित्य, ब्रूत मैंने कहा गया, कुत्र श्रुति ही, श्रुति मैंने वेद में, इति श्रुते है, ऐसे जब बोलेंगे श्रुति में, इति श्रुते है, जब आचार्य शंकर भाष्य में या श्लोक में बोला जाता है इति श्रुते है, माने श्रुति में। और श्रुति ब्रुत मैंने श्रुति कहती है, श्रुति स्त्रीलिंग है। ये आचार्य को शब्द अच्छा लगता है, इसलिए श्रुति। और थोड़ा श्रुति माता, गायत्री में संस्था में वेद माता, और हमारे स्वामी दयानंद जी वेद भगवान। दयानंद जी आर्य समाज में वो वेद को भगवान बोलते हैं, वेद भगवान। राम और कृष्ण को भगवान बोले या ना बोले बड़ी बात नहीं, बोलते हैं उनको चलेगा, नहीं बोलो भी चलेगा, और वेद को बोलना क्यों, वेद नित्य है, बात भी सही है। उन्होंने कहा बहुत पूजा पूजा हो गई है, अभी पूजा के बारे में ज्यादा प्रचार मत करो। भगवान बुद्ध देव अभी वेद निंदक नास्तिक हो, वेद को भी निंदा कर दिया, पूजा तो निंदा कर, मना कर दिया। मगर बड़ा विडंबना है ये भारत। जो बुद्ध देव ने पूजा को मना किया, उनकी बड़ी बड़ी मूर्ति बनती है और उनकी पूजा होती है। देखना, तुम जाओगे ना धर्मशाला परम, बड़ी बड़ी बुद्धि, इतना बड़ा हमारा भी नहीं होता है। क्योंकि लोगों को ना बिना पूजा में रह नहीं सकते। और क्रॉस, उसको भी पूजा करता है, पूजा तो करेंगे ये लोग। नहीं नहीं नहीं, मुसलमान में पूजा नहीं। और मक्का मदीना में क्या करते हैं पता नहीं, कोई पत्थर है, उनकी भी कहानी है, वो मोहम्मद ने कुछ फेंका था, वो कुएं में कुछ वो है, क्या क्या सब पूजा तो होती है। कहाँ पूजा नहीं बाबा। निर्गुण निराकर को भी पूजा करते, उसको भी रखते हैं निर्गुण निराकर। किसी में अग्नि को पूजा होती है। वो लोटस मंदिर एक है दिल्ली में, बहुत बड़ा मंदिर है लोटस, उसमें भी पूजा होती है, वहां रखते हैं, वहां बैठो चुपचाप बैठो ध्यान। पूजा माने क्या, भगवान के पास जाना है, मेथड है। कोई मूर्ति रख के करता है, कोई निराकार के रूप में करता है, उपासना है। इसलिए श्रुति में कहते हैं क्या, नित्य तत्प्रत्येगात्मा सदसद विलक्षण है, ये बार बार आ रहा है। सत मने स्थूल, असत मने सूक्ष्म, स्थूल सूक्ष्म से परे है, सदसद विलक्षण है। और वो प्रत्येगात्मा कोई बाहर मत ढूंढना, अंदर ही है प्रत्येगात्मा, हमारे अंदर है, आत्मा में। कहानी में बताया ना पुराणों में, इसलिए इस पुराण को बड़ा सुंदर है। ये सूत्र याद रखना, इतिहास पुराणाभ्यम वेद संप्रवृहते, इतिहास पुराण के माध्यम से ही वेद के अर्थ को प्रकाशित किया गया। इस प्रत्येगात्मा को कैसे कहानी में देखा बताओ। ब्रह्मा ने कहा कि भगवान मैं आपको बना, मैं मनुष्य को बनाऊं, हाँ जीवात्मा को बना दो, बनाऊं तो मगर वो जीवात्मा बहुत हैरान करेगा, आपको ढूंढता रहेगा, आपको सोने नहीं देगा ना। बहुत सिंपल है ना, क्या, उनके दिल में ही मुझे रख देना, फिर क्या, वो ढूंढता रहेगा बाहर।
में उनके अंदर है। जैसे कस्तूरी मृग है, वनराज में फिरत फिरत ढूंढता रहेगा कि ये वासना खुशबू कहां से आ रही है, अपने पेट में। ऐसे ही है ये कहानी हो गई पुराणों में। और इसका अर्थ क्या है? प्रत्येगात्मा, आत्मा बहिर्न, आत्मा को अंदर। नहीं 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 स्वामी जी, फिर यही तो विरोधाभास समझ में नहीं आता। आत्मा बाहर भी है अंदर भी है। हाँ, बाहर है अंदर है, उसको समझने के लिए पहले अंदर ही जो झांकना पड़ता है। एक बार जब अंदर झांक लिया तब तो बाहर भी है अंदर भी। इसलिए मंदिर की आवश्यकता है, इसलिए उपासना की आवश्यकता है। प्रत्येगात्मा सदसत विलक्षण, सुंदर है ना। चलो अभी कहते हैं, सुनो। समस्त विकार वस्तु को भी जो ज्ञाता है, वो जो आत्मा है ना, कभी नष्ट नहीं होता है। जो देखो, चेंजेबल जितने होता है उसके जो अधिष्ठान है वो अनचेंजेबल होना चाहिए, ये युक्ति है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। क्षणिक विज्ञानवाद को यहां काट रहे हैं 295 में, जो अनेक अनेक बाद है ना, आत्मावाद, चार्वाक शरीर के बारे में बोल रहे हैं। फिर जैन अणुवाद है, बौद्ध धर्म क्षणिकवाद है, फिर और बौद्ध धर्म कहते हैं शून्यवाद है, कुछ है ही नहीं है। फिर प्रभाकर, भट्ट आदि कर्म मीमांसा लोग कहते हैं जीव को ने अज्ञान उपहित चैतन्य है, इसी में ही रहते हैं। हम लोग भी मानते हैं जीव का ज्ञान उपहित चैतन्य, मगर हम उसका वाच्यार्थ में नहीं रहते, हम उसका लक्ष्यार्थ में जाते हैं, फिर महावाक्य शोधन करते हैं और अंतिम में जानते हैं कि अनुपहित चैतन्य ही मैं हूं, प्रत्येक आत्मा। इसमें युक्ति के द्वारा कहते जो आत्मा है ये क्षणिक विज्ञानवाद नहीं है। क्या है ये? अनित्य है। विकारिणाम सर्व विकार वेत्ता, नित्या विकारो भवितुं समहर्ते, मनोरथ स्वप्न सुषुप्ति सुस्फुटम्, पुनः पुनः दृष्टमसत्त्वमेतयोः, कहते सुनो, विकारिणाम सर्व विकार वेत्ता, समस्त विकार वस्तुओं में होने वाला विकार को जो जानता है वो निश्चय ही नित्य अपरिवर्तन होने वाला है। दृष्टो विपरिलोपः न भवति, बृहदारण्यकोपनिषद। अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणः, वो नित्य है, वो अविकारी है। सिंपल एग्जाम्पल, ट्रेन की जो धारणा है ना, ट्रैक, वो स्टैटिक है, उसके ऊपर ही ट्रेन आता जाता है, आता जाता आता जाता, वो भी अगर चलता रहेगा तो। ये जो हॉल है वो शांत है, स्थिर है, उसमें हम चलते रहते हैं, कभी बैठते हैं, कभी लेटते हैं, कभी ड्रामा करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर वो अविकारी। विकार के चलन के लिए जरूर उसके पीछे एक अधिष्ठान चाहिए, सबस्ट्राटम चाहिए, बिना सबस्ट्राटम में होगा नहीं। वो जो शुद्ध अहम है वो अविकारी है, वो नित्य है। नित्य विकार भवितुम समहर्ति, कब हो सकता है? जब कोई नित्य अविकार सब रहेगा। मनोरथ स्वप्न सुषुप्ति स्फुटम पुनः पुनः दृष्टम असत्वमेतयो हो, अर्थात स्वप्न और सुषुप्ति में जो दृष्टिगत होता है, स्वप्न में और सुषुप्ति में नहीं होता है, सब बंद, और स्वप्न में कुछ दूसरा दिखाई देता है, और जागृत में कभी दिखाई देता है, कभी दिखाई नहीं देता। ये स्थूल और सूक्ष्म शरीरों का मिथ्यात्व बताते हैं मनोरथ में। स्थूल का भी मिथ्यात्व, सूक्ष्म का भी मिथ्यात्व, स्वप्न भी सिद्ध करा देता, सुषुप्ति भी सिद्ध करा देता है। स्वप्न ये है कि है ही नहीं वस्तु, कुछ नया चीज कल्पित है। सुषुप्ति में बिल्कुल नहीं, अदर्शनम सुषुप्ते,
स्वप्न अन्यथा दर्शन और जागृत मिथ्या दर्शन। कितना सुंदर है। सुषुप्ति में अदर्शन, वस्तुनः अदर्शन, अवस्तु दर्शन, अदर्शनम वस्तु, वस्तु अदर्शन, ऐसे छोटा छोटा है। सुषुप्ति में वस्तु अदर्शन, स्वप्न में अन्यथा दर्शन, वस्तु के अन्यथा दर्शन है नहीं, वस्तु कुछ अलग देखते हैं। और जागृत में मिथ्या दर्शन। सत्य दर्शनमिति अध्यास, सत्य दर्शनमिति अज्ञान, मिथ्या दर्शनमिति ज्ञानम, यथार्थ ज्ञान। जागृत में ये वस्तु मिथ्या है, स्वप्न में अन्यथा है, सुषुप्ति में है नहीं। और ये जो छोटा हम जिसको तुम मान रहे हो वो भी ऐसे ही है जैसे वस्तु, इसलिए ये परमानेंट नहीं है। इसको स्मॉल आई नाम दिया गया। ये कभी रहता है कभी नहीं रहता है। और ये पंचकोश के साथ तादात्म्य होता है। पुनः पुनः दृष्टम सत्यम मेतय हो जाना, वो जीवात्मा का लक्षण है। कैवल्य उपनिषद में कहते हैं, जैसे मनोरथ स्वप्न सुषुप्ति स्फुटम, कैवल्य में बताते हैं 311 निकालो तो 312 जीवात्मा का लक्षण। मैं जानबूझ के सोचा कि पढ़ाऊं। सएव माया परिमोहितात्मा, 12 नंबर, सएव माया परिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सर्वं स्त्रियन्नपानादि विचित्र भोगे सएव जाग्रत् परितृप्तिमेति। हो गया। वो जो सएव माया परिमोहित आत्मा, माया से परिमोहित आत्मा हो गया जो जीवात्मा, शरीरम आस्थाय, कहाँ है? शरीर के अंदर है। शरीरम तादात्म्य, शरीरस्थो ही, करोति सर्वम, करता है। क्या करता है? स्त्री अन्नपानादि विचित्र भोग, स्त्री अन्नपान आदि विचित्र भोग कर देता है। सएव जागृत परिवृत्तिमेति। फिर सुषुप्ति में, स्वप्न में क्या करता है? स्वप्ने सजीव सुख दुख भोक्ता सुमायया कल्पित जीव लोके। स्वप्न में भी अपने माया से कुछ अपना अन्यथा वस्तु दर्शनम, अन्यथा वस्तु सर्जनम करके देखता है, सुख दुख भोगता है, भोग करता है उसमें। फिर सुषुप्ति काले सकले विलीना, सुषुप्ति में कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो क्या एक जागृत अवस्था बताई और एक सेकंड श्लोक में दोनों ही बता दिया, स्वप्न और सुषुप्ति। सुषुप्ति काले सकले विलीने, सुषुप्ति काल में कुछ भी नहीं, अदर्शनम वस्तु हो, वस्तु का दर्शनम है। सकले विलीन है। फिर क्या? तमो भूय, है कि नहीं? है ना। चादर उड़ा हुआ है। कौन सा चादर? तमह, अज्ञान का चादर उड़ा है। इसलिए क्या बोलता है? सुख रूप में थी, क्योंकि आनंद स्वरूप है ना, आनंद स्वरूप है तो वो अनुभव करता है अज्ञान के साथ। ये है जीवात्मा के लक्षण। अतोभिमानं त्यजमांस पिंडे पिंडाभिमानान्यपि बुद्धि कल्पिते कालत्रयाबाध्यमखण्डबोधम् ज्ञात्वा समात्मानमुपैहि शान्तिम्। इसलिए इस मांस पिंड में, शरीर में जो अहम करते हो ना, स्थूल और सूक्ष्म शरीर के साथ जो तादात्म्य करते हो, अर्थात जीवात्मा उपाधि के साथ तादात्म्य करता है। जीवात्मा अहम, उपाधि का अहम। जीवात्मा अहम शरीर के साथ करता है तो उपाधि का अहम बन जाता है। इसी को ही हम बोल रहे हैं। ये मांसक पिंड, ये शरीर है, ये जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर है उसके तादात्म्य करता है, उसको त्याग करो ना। ये दोनों ही बुद्धि कल्पित है। स्थूल शरीर के साथ तादात्म्य करना, सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य करना, ये दोनों ही कल्पित है। जो परज्ञान रूप है,
जो ज्ञान स्वरूप है वो तीन कालों से जिसे बाधित नहीं कर सकते, तीन काल से बाधित नहीं कर सकते, अखंड बोध है वो। कालत्रय अबाध्यम, सत्य की परिभाषा ये अबाधित्यम सत्यम, अबाधित्यम अर्थात जो बाधित नहीं हो सकता, अनारोपितम सत्यम जिसको आरोपण नहीं कर सकते, जिसको आरोपण कर दिया वो मिथ्या है। इसलिए वो संत को बोलते हैं आपके बारे में बताया, नहीं गलत है, मेरे बारे में कुछ बता ही नहीं सकता है क्योंकि आत्मा है, आत्मा के बारे में कुछ नहीं बोला सकता है। और जो बताया है मेरे बारे में वो शरीर के बारे में, शरीर तो मिथ्या है और शरीर के बारे में मैं भी बोलता हूँ। स्वम आत्मा उपे ही मन प्राप्त करो और शांति, बस प्राप्त करके शांति में रहो। ये तुम अहम पदार्थ का निरूपण करो, चिंतन करो, कौन सा हमको पकड़ना है, कौन सा हमको छोड़ना है। गलत अहम को पकड़ करके बैठे हैं, औपाधिक अहम जीवात्मा हमको पकड़ करके बैठे हैं, उसको छोड़ो। स्वाध्यास अपनम करो, बताया था ना इतने श्लोक में। अभी कहते त्यज त्यज अभिमानम कुलगोत्र नाम रूपाश्रमेष्वर्थ सवाश्रितेषु लिंगस्य धर्मानपि कर्तृतादिम् त्यक्त्वा भवाखण्ड स्वरूपः। कहते सुनो, त्याग करो। एक कुल नाम गोत्र जो मैंने पहले भी बताया था 254 में, जाति नीति कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, किसकी आवाज ऊंची है, किसकी आवाज नीची है, कोई मद्रास की तरफ जा रहा है, कोई कश्मीर जाना चाहता है, शिफ्टिंग नहीं है। ठीक है, कहते हैं त्यज अभिमानम, ये अभिमान छोड़ो, कुल गोत्र नाम रूप आश्रमेशु। कुल, हाँ पता है मैं ब्राह्मण कुल का हूँ, बहुत बड़ा कुल का हूँ, अभिमान है, ये कुल के प्रति होता है। गोत्र, मेरा गोत्र पता है, काश्यप गोत्र, भरद्वाज गोत्र, ये सब शास्त्रीय आरोपण है। समाज में रहने के लिए, संस्कार करने के लिए कि आप कनेक्टेड हो किसी से, इतने बड़े ऋषियों के साथ, बस इतना है। उसको अभिमान नहीं लाना है, अहंकार नहीं लाना है, ये केवल समझने के लिए। कुल गोत्र नाम, नाम दिया गया तुम्हारा। कोई बोलते ना बहुत बड़े आदमी, अरे मेरा नाम से बोल दो ना, हो जाएगा। अच्छा, नाम। रूप, रूप मैं बहुत सुंदर हूँ, सुंदर हूँ, बॉलीवुड में जाओ। मैं गया था फिर वापस आ गया, तो ये भी अहंकार है। रूप, आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, आश्रम, गृह। फिर क्या लिखा हुआ है, आर्द्र शव, विकृत शव पर निर्भर। ये कुछ नहीं है, ये सभी है, ये शरीर पर ही तुम कर रहे हो। शरीर क्या है, डेड बॉडी है, चेतन के कारण आज जीवित है। चेतन हटाओ, चेतन के बिना, शिव में बिंदु नहीं है तो सब बन जाता है ना। शिव में शक्ति नहीं है, कहते हैं शिव में शक्ति नहीं है, शिव माइनस शक्ति इजिकल टू सब। शिव देखो ना, देखो शिव, ई है, ई शक्ति है, शिव से ई हटा दिया, शक्ति हटा दिया तो सब बन गया। ये सब क्या है, यही है आर्द्र स्रव आश्चर्य से होकर के। लिंग से धर्मान अपनी कर्तृदादि, तुमने क्या किया, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर में उसका जो गुण है, और कर्ता भाव, विज्ञान कोश के साथ कर्ता भाव, वक्तृत्व भाव, इसको त्याग करो और अनुभव करो। भावो माने हो जाओ, अनुभव करो। क्या,
अखंड सुख स्वरूप, तुम नित्य अखंड सुख स्वरूप ये अनुभव करो। ये सब उपाधि का हम बन जाता है, एक एक का देखना। अभिमान होता है, अभिमान में तदात्म्य, तत् आत्मा इति मन्यते। अभिमान किसमें? कुल में, गोत्र में, नाम में, रूप में, आश्रम में, आर्द्र सब आश्रितेषु, ये विकृत सब शरीर पर निर्भर होकर के, ये शरीर ही है, ये शरीर पर लेकर के, ये शरीर ही माध्यम है, इसको लेकर ही चलता है। तो कितना हुए? 1 2 3 4 5, और ये आर्द्र सब लेगो तो इसको भी मिला दोगे तो 6 हो जाएगा। यदि अगर कॉमन है तो 5 है। फिर आगे बोलते लिंगस्य, फिर लिंग शरीर, लिंग शरीर का धर्म, फिर लिंग शरीर से ही कर्तृत्व भोक्तृत्व होता है जब विज्ञान में कोष के साथ कनेक्शन हो जाते। तो कितने हैं? 6 हो गया, और लिंग शरीर के धर्म 7 और कर्तृत्व आदि 8 है। ये 8 जो अभी मैंने तुम्हें गिनाया, रे छोड़ो इसको, यही दुख देगा। ये 8 से और भी हो जाता है 81, बढ़ जाता है ये वासना कामना, उसको त्याग करो, कम करो। इसलिए व्यवहार किम, शब्द उच्चारणम स्फुरणम वा, व्यवहारम किम, शब्द उच्चारणम स्फुरणम वा व्यवहार। जितना शब्द उच्चारण होगा उतना व्यवहार, जितना जरूरत है उतना ही व्यवहार करो, और अखंड बोध में रहो।